जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है द्विवेदी योग। हम लोग आज द्विवेदी योग के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। और अगर आप शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा शिक्षा के से। यहाँ पर हम लोग हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सभी के पीवाईक्यू करते हैं और डीपली में पढ़ते हैं। 1100 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। कौन सी रचना है जो श्रीधर पाठक की नहीं है? तो गंगा अवतरण, ये इनकी नहीं है। और ये किसकी है? रत्नाकर की। किसकी है? रत्नाकर की, जिसका प्रकाशन 1927 में होता है। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग ही बन सकता है। यह जो कथन है किस विद्वान का है? तो ये कथन डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। ठीक है, साकेत को लेके तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधव की कृति प्रिया प्रवास में राधा का जो परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह कौन सा रूप है? तो समाज सेविका का। कैसा रूप है? तो समाज सेविका का रूप है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं, यहाँ पर बात करा इसमें से कौन सा काव्य है? मैथिली शरण गुप्त का जो खंड काव्य नहीं है, पंचवटी, सिद्धराज या पथिक। तो जो पथिक रचना है ये खंड काव्य नहीं है, पथिक का खंड काव्य नहीं है। ठीक है, और इसका जो रचना टाइम है ये 1920 है। ठीक है, ठीक है, खंड काव्य नहीं है। ठीक है, ओके। और इसका रचना टाइम क्या है? 1920। और ये है किसकी रचना? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो देखो, खड़ी बोली का अगर पहला महाकाव्य माना जाता है तो प्रिया प्रवास को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रिया प्रवास को माना जाता है। और इसका जो हम अगर कहें रचना काल कितना है? 1914। कितना है? 1914 में लिखी गई थी। ठीक है, और ये है किसकी? हरिऔधव की कृति है प्रिया प्रवास। ठीक है, 1914 में लिखी गई थी। ठीक है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का जो कथन है किस संपादित रचना के संदर्भ में है? तो ये रचना जो है जिसके संबंध में कह रहे हैं वो है बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ऐसी बात कह रहे हैं। हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ये जो कथन है किस कवि का है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृति से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? यहाँ पर कह रहा श्याम नारायण पांडे। क्या नाम है? श्याम नारायण पांडे। तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। हाँ, ये खंड काव्य है। ठीक है, जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमा हर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। हाँ, ये है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया था। हाँ, किया था। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी है। तो ऐसे नहीं है। तो डी क्या हो गया? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा के संबंध में लक्षित नहीं होती है? तो प्रबंध, मुक्तक, प्रगति, प्रभूति सभी काव्य रूपों का प्रचलन एक तरीके से हम कहें द्विवेदी युग में हुआ है। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता तो ऐसा नहीं हमको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो उर्मिला उताप रचना ही राम कथा के रूप में परिसिद्धित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित हुई थी। हाँ हुई थी, ठीक है, याद रखना उर्मिला उताप है, ठीक है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सुविष्टियां हैं, ठीक है। हाँ है, सृष्टियां हैं, हाँ है। पंचवटी में अत्यंत भारत का गौरववान वर्णित है, ऐसा उसमें नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, कह रहा गलत हो जाएगा, तो ये सही नहीं है ऑप्शन, ठीक है। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है, तो ये रचना किसके द्वारा की गई है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है, किसके द्वारा। और इसका रचना टाइम अगर हम बात करें, इसका रचना टाइम है 1925। कब की गई थी, 1925। एक ऐसा है खंड काव्य, कैसा है, और एक भारत भारती भी इन्हीं की रचना है गुप्त जी की, जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ था, ठीक है। साकेत भी लिखा था, जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। तो बहुत सी इनकी रचनाएं हैं जो अपने में ज्यादा अपना एक अलग स्थान द्विवेदी युग में रखती हैं। वे धर्म में विशिष्ट दैत्यवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है, तो ऐसा कहा है बच्चन सिंह ने। किसने कहा है, बच्चन सिंह ऐसी बात मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कह रहे हैं। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है, तो ये जो रचना है वो स्नेही जी की है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या होगा, राइट होगा। और ये एक याद रखना, ये त्रिशूल नाम से भी कविताएं लिखते थे, इनका त्रिशूल उपनाम है, ठीक है। कहीं पर आगे मिले तो याद रखना ये किस और नाम से लिखते थे, त्रिशूल, ठीक है, इनका उपनाम भी त्रिशूल है। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितौसी है, तो यहाँ पर हितौसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हितौसी की। तो जगदम्बा प्रसाद, जगदम्बा प्रसाद का उपनाम क्या है, हितौसी है। क्या है, हितौसी है। और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा, तो अगर हम बात करें गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का, तो इनका जन्म होता है 1883 में। श्रीधर पाठक का अगर जन्म की बात करें तो 1858 में। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म होता है 1889 में। अगर हरिऔधो की बात करें तो इनका जन्म होता है 1865 में। तो सबसे पहले किसका जन्म हो रहा है, सबसे पहले अगर जन्म किसी का हो रहा है तो श्रीधर पाठक का। तो 2 नंबर पहला किसका, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये वाला है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है, तो रत्नाकर की कौन सी रचना जो नहीं है, तो सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक क्या है, ये रत्नाकर जी की कविता नहीं है, ठीक है। और ये घनानंद की कविताओं का क्या है, संकलन है। ये घनानंद की कविताओं का क्या है, संकलन है, ठीक है, ठीक है। और भारतेंदु जी ने इसको संकलित किया था, ठीक है। किसने, भारतेंदु जी ने इसको संकलित किया था। घनानंद की कविताओं का क्या है, ये संकलन है। पथिक किसका काव्य संग्रह है, तो यहाँ पर पथिक बात कर रहा है, काव्य संग्रह है राम नरेश त्रिपाठी का। किसका है, राम नरेश त्रिपाठी का क्या है, ये काव्य संग्रह है। और कब आया था प्रकाशित में, 1920 में क्या हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिया प्रवास किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसकी भाषा की बात कर रहा है, तो ये किस भाषा में लिखा गया था, तो खड़ी भाषा बोली में लिखा गया था, ठीक है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी इसे कहा जाता है, ठीक है। कब लिखा गया था, तो 1914 में। अब यहाँ पर सर्ग कितने हैं, तो इसमें सर्गों की संख्या 17 बताई गई। कितनी बताई गई है, और कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक के प्रस्थान का वर्णन इनमें हमें देखने को मिलता है। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है, ठीक है।
तो किसका अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? तो उजड़ ग्राम, उजड़ ग्राम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। अच्छा, कब किया था ये भी तुमको पता होना चाहिए, कब किया था? तो 1889 में किया था। कब किया था? 1889 में किया था, ठीक है। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के आकलन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो यहाँ पर रचना की थी यशोधरा की। किसकी रचना की थी? यशोधरा की। और इसका प्रकाशन कितना है? 1932, 1932 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये किस शैली पे है ये भी याद रखना, ठीक है। इसकी शैली भी काफी ज्यादा पूछ लेता है, गीत नाट्य शैली, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किस शैली पर है, तो गीत नाट्य शैली पर रचना लिखी गई है ये। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? अगर रचना की बात करें तो ये रचना है श्रीधर पाठक की। किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, ठीक है। किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये रचना है श्याम नारायण पांडे की रचना है। किसकी है? श्याम नारायण पांडे की रचना है, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन 1945 में होता है, ठीक है, 1945 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिया प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो देखो, किसका उल्लेख नहीं किया? तो अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चार पर चलती दिखाई पड़ती है, इसका तो उल्लेख शुक्ल जी ने किया था। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, तो इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया था। तो ये क्या हो जाएगा? उल्लेख नहीं, गलत हो गया, नहीं हमारा क्या होगा, राइट होगा। इसका उल्लेख नहीं किया था, ठीक है। हमें ऐसा पहचाना था तो किसका उल्लेख नहीं किया था, बाकी चीज सही है। भरत भारती के रचनाकार कौन है? अगर हम बात करें भरत भारती किसकी रचना है, तो ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो आधुनिक काल की बात कर रहा है, तो आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? खड़ी बोली में लिखी गई थी। प्रिया प्रवास का वर्ण विषय क्या रहता? वर्ण विषय क्या था प्रिया प्रवास का? तो इसका जो वर्ण विषय था कृष्ण का मथुरा प्रवास। कैसा था? कृष्ण का मथुरा प्रवास, पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है। भरत भारती के रचयिता कौन है? तो भरत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। क्या है? मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। क्या है? मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। और इसका रचना काल कितना है? 1912 है। कितना है? 1912 है। निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई? तो ब्रज भाषा में किसकी रचना की थी? ठेठ हिंदी का ठाठ ये भी नहीं थी, अधकिला फूल ये भी नहीं है, रस कलश ये रचना है जो तरीके से हम कह सकते हैं किसमें लिखी गई है? ब्रज भाषा में है। किसमें है? ब्रज भाषा में लिखी गई। और अच्छा, ये रचना है किसकी? ये रचना है हरिऔधव की। किसकी है? हरिऔधव की। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? यहाँ पर कृष्ण काव्य की बात कर रहा है, तो द्वापर। कौन सा है यहाँ पर? द्वापर। ए क्या होगा? राइट होगा। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्राकृतिक चित्रण किस महाकाव्य से लिया गया है? किस महाकाव्य से है? तो ये जो चित्रण है प्रिया प्रवास है। किससे है? और प्रिया प्रवास है। प्रिया प्रवास का 1914 में प्रकाशन होता है। और ये किसकी है? हरिऔधव की रचना है। दिवस का अवसान समीप था, यह किसकी रचना है? ठीक है। अब किस रचना से है? तो ये किस रचना से? प्रिया प्रवास से। किससे है? प्रिया प्रवास से, अभी बताया था। परिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो परिजात महाकाव्य की बात करें तो किसके द्वारा रचित है? हरिऔधव के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? हरिऔधव के द्वारा क्या है? ये रचित है। और इसका रचना काल है 1937, 1937 ईस्वी में लिखा था। ये कैसा है? महाकाव्य। कैसा है? ये महाकाव्य गिनती होती है। किसमें गिनती होती है? महाकाव्य। ठीक है। कुणाल गीत के रचयिता कौन? अगर हम कुणाल गीत की बात करें तो ये किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कैसी है?
किसकी है? मैथिली गुप्त की क्या है ये रचना है। मैथिली गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो ठीक है, किसमें? साकेत में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? साकेत में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका प्रकाशन 1931 1931 में हुआ था। मैथिली गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? अगर मैथिली गुप्त के साहित्यिक गुरु की बात करें तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। निम्नलिखित में से मैथिली गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम क्या होता है? सही कालक्रम की बात करें तो रंग में भंग की बात करें, इसका प्रकाशन कब होता था? 1909 में। अगर हम भरत भारती की बात करें, भरत भारती का प्रकाशन हुआ था 1912 में। अगर हम बात करें पंचवटी, तो पंचवटी का प्रकाशन हुआ था 1925 में। तो साकेत का कब हुआ था? 1931 में। यानी सही पहला ही क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं अच्छे से प्रॉपर रखा हुआ है। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या नाम था? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्होंने द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा? तो इन्होंने ही क्या था? लिखा था। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता का क्या नाम है? हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता का क्या नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे। तो क्या है? श्याम नारायण पांडे। यही क्या होगा? राइट होगा। यही क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, श्याम नारायण पांडे क्या होंगे? राइट होंगे। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गुप्त जी ने लिखा था, मैथिली गुप्त ने। ठीक है, साकेत की रचना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? देश प्रेम? नहीं। उर्मिला को महत्व देना? हाँ, उर्मिला को महत्व देना था। ऑप्शन नंबर बी क्या था? राइट था। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? ठीक है, चिरगांव झांसी किस का जन्म स्थान है? तो ये स्थान है मैथिली गुप्त का। ठीक है, मैथिली गुप्त का। ठीक है, इनका जन्म होता है 1886 में। कब होता है? 1886 में होता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यहाँ पर अगर आ गया है तो उसका भी जान लो कब होता है। ठीक है, इनका होता था 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी की बात कर दे तो रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? 1889। ठीक है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किसकी कवि की पंक्तियां हैं? तो ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये मैथिली गुप्त की हैं। किसकी हैं? मैथिली गुप्त की कविता है। और ये भरत भारती से ली गई थी। किससे ली गई थी? भरत भारती। सॉरी, गलत कर दिया। भरत भारती। ठीक है, भरत भारती से ली गई थी, जिसका रचना टाइम 1912 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में एकदम सही बैठता है? तो कैसे थे वो? छायावादी कविताएं लिखती थी, प्रिया प्रवास की रचना की थी, बाल बाल कोप योगी साहित्य लिखा था, या खड़ी बोली का परिष्कार किया था? तो परिष्कार किया था। ठीक है, ये उनके संबंध में सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। समालोचना दर्श के शीर्षक से एसेस ऑन क्रिस्टलिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो किया था रत्नाकर जी ने। कितने? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी क्या होगा? राइट होगा। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। तो श्रीधर पाठक द्वारा इसमें से किसकी रचना नहीं की गई थी? तो वैदेही वनवास। वैदेही वनवास। ठीक है, इसकी रचना इनके द्वारा नहीं की गई थी। ये रचना है हरिऔधो की। किसकी है? हरिऔधो। हरिऔधो के प्रिया प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? प्रिया प्रवास महाकाव्य की बात करें तो इसमें कितनी संख्या होती है? 17 है। कितनी है?
17 संख्या कितनी है? संख्या कितनी है सर्गों की? 17 है। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो वियोगी हरि किसकी रचना है? वियोगी हरि की रचना किसकी है? वियोगी हरि की रचना है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो नूरजहां प्रबंध काव्य कुतुबुन सिया राम नारायण गुप्त, गुरु भक्त सिंह। तो गुरु भक्त की रचना है, गुरु भक्त सिंह की यह रचना है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो रत्नाकर है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रोवेलर का अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो अनुवाद किया था, किसने किया था? ये अनुवाद है किसका है? तो श्रीधर पाठक का है। किसका है? श्रीधर पाठक का है। किसका है? श्रीधर पाठक का है। त्रिशूल उपनाम से कौन लिखता था? त्रिशूल उपनाम किसका है? तो एक तरीके से कह सकते हो गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। किसका है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो इस नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कविरत्न है। कैसे है? सत्यनारायण कविरत्न। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।